इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान पाठवा छठा पाठ है। राजस्थान के प्रमुख शासक पृथ्वीराज चौहान। आप सभी जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। इनका जन्म 1177 के अंदर अनिलवाड़ा गुजरात के अंदर हुआ था और ये 1992 के अंदर इनका द्वितीय युद्ध लड़ा था। इनके पिता का नाम था सोमेश्वर, माँ का नाम था कर्पूर देवी और इनके एक भाई का नाम था, उनके भाई का नाम है हरिराज। याद रखना, इम्पोर्टेंट चीज़ है हरिराज। इनके भाई का नाम क्या था? हरिराज। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाओं का ज्ञानी था। कितनी भाषाओं का ज्ञानी था? 6 भाषाओं का ज्ञानी था। अब अपन को याद रखने जो चीज़ है, बाकी तो आप सब जानते हैं। ट्रेन का युद्ध लड़ा है ना, पहला में जीत गया, दूसरा में हार गया, ये सब आप जानते हो है ना। इनके दरबारी विद्वानों के नाम याद रखना। इनके दरबारी विद्वान हैं विद्यापति घोड़, वागेश्वरी, जयानक, जनार्दन, चंद्रबरदाई, पृथ्वी भट्ट। उसके बाद बात करते हैं माणा कुंभा की। माणा कुंभा आप सब जानते हो है ना। माणा कुंभा मेवाड़ के शासक थे है ना। ये 1433 में शासक बने थे और 1438 में इनके पिता, इसका जो बेटा है उदा ने उसको धक्का दे करके मार दिया था है ना। इनका जन्म 1417 में चित्तौड़गढ़ में हुआ था। इन्होंने कहते हैं ना कि मेवाड़ के अंदर 84 में से इन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है ना। तो इन्होंने कौन से दुर्ग का निर्माण कराया है? अचलगढ़ सिरोही के अंदर आता है ना। बसंती दुर्ग सिरोही के अंदर, भोमठ और मचान दुर्ग कहाँ है? उदयपुर के अंदर। याद रखना, मचान दुर्ग कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। इनका इन्होंने निर्माण करवाया था। और माणा कुंभा है जो एक अच्छे साहित्यकार भी थे। इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, टीका लिखी थी। कौन सी टीका लिखी है? रसिक प्रिया पर इन्होंने टीका लिखी थी और चंडी शतक भी इन्होंने लिखा था। अब इनकी उपाधियाँ भी ध्यान रखना ना। आप सब जानते हो परम गुरु है, चाप गुरु, राजगुरु, हाल गुरु, दान गुरु, ये सब इनकी उपाधियाँ हैं। लेकिन और महाराणा भी है और महाराज अधिराज भी है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि राय रायण की उपाधि किसकी है? राय रायण की उपाधि किसकी है? माणा कुंभा की। माणा कुंभा की एक और है, माणा कुंभा की एक उपाधि और है, हिंदू पद है ना। हिंदू सुल्तान। कौन सी है? हिंदू सुल्तान किसकी है? माणा कुंभा की है, सुल्तान। ये भी एक इनकी उपाधि है। जबकि हिंदू पद की है सांगा की। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये आगे चलो, सांगा भी साथ में ही आ गया ना। चलो ठीक है। महाराणा सांगा 1509 में शासक बने थे। 1528 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये किसके? रायमल के पुत्र थे। ये रीट 2022 में ये क्वेश्चन आया था अपने है ना कि अभी जो जुलाई के अंदर पेपर हुआ था उसमें कि राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी है ना? 30 जनवरी को हुई थी। कालपी के अंदर हुई थी। कालपी कहाँ है? यूपी के अंदर है। और इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है? मंडलगढ़ के अंदर है ना। ठीक है, उसके बाद है मालदेव मारवाड़ का शासक था और ये 1532 में बना, 1562 तक था है ना। मालदेव का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है। ध्यान रखना, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मारवाड़ का शौर्य देखते ही आपके मन में रावचंद्र सेन आएगा, लेकिन रावचंद्र सेन नहीं, रावचंद्र सेन का काल नहीं। मारवाड़ का शौर्य काल है जो मालदेव के शासनकाल को कहा जाता है। मालदेव ने कुल 52 युद्ध लड़े थे। 51 युद्ध में जीता, एक युद्ध में हार गया था। आप जानते हो सब है ना। वो कौन सा युद्ध था? जैतरण का युद्ध था है ना। और 28 इनके राज्य के अंदर परगने थे। सर्वप्रथम इन्होंने भादरा जून को जीता था। किसको जीता था? भादरा जून को जीता था। इन्होंने कुछ दुर्ग बनाए थे। सोजत दुर्ग बनवाया था। मालकोट कहाँ पर है? मालकोट का दुर्ग कहाँ बनाया था? मेड़ता के अंदर बनाया था। पोखरण दुर्ग आपको पता है। मालदेव अपनी जीवन की 4 गलतियां बताता है, उसमें इस दुर्ग का भी जिक्र करता है कि मेरे जीवन की 4 गलतियों में से एक गलती ये भी थी कि मैंने पोखरण के दुर्ग को तुड़वा करके वापस नया दुर्ग बनाया, क्या जरूरत थी है ना। ये भी एक उसकी गलती है, बताता है ना। जैतरण का युद्ध है,
जैतरणगिरी सुमेल का युद्ध है 5 जनवरी 1944 को हुआ था, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य, है ना। उस युद्ध के बाद कहता है शेरशाह सूरी कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, वही युद्ध है। फिर आता है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में तो जितना बताऊं उतना ही कम है, आप सब जानते हो, क्या बताऊं, है ना। लेकिन जो काम की चीज़ है वो बता देता हूँ मैं। इनका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1972 को गोगुंदा में हुआ था। संकट काल में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम याद रखना आप, विश्व वल्लभ, है ना। एग्जाम में आ जाए कि विश्व वल्लभ पुस्तक के रचयिता कौन है, महाराणा प्रताप है, और इन्होंने ये संकट काल में लिखी थी, है ना। कृषि और वनों के विकास पर आधारित ये है। आगे बात करते हैं महाराणा राय सिंह। सभी जानते हो महाराणा राय सिंह का शासक था, बीकानेर का था, है ना। और इनको है जो ये कल्याणमल का पुत्र था। इनको जो 1572 के अंदर जोधपुर का प्रशासक भी नियुक्त करते हैं, लेकिन 2 साल बाद में इसको 1574 के अंदर इनको बीकानेर का शासक बना दिया जाता है। देखिए अपनी दानशीलता के, है ना, दानशीलता के प्रसिद्ध के कारण इनको राजपूताने का कर्ण कहा जाता है ना। और राय प्रशस्ति लिखवाई थी इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी, ये पुस्तकें याद रखना, राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रतनमाला। देखो राजपूताने का कर्ण किसको कहते हैं, राय सिंह को कहते हैं, और कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं, लूण कर्ण को कैसे कहते हैं, कैसे याद रखेंगे, रे से राजपूताना और रे से राय सिंह, ऐसे आप याद रख सकते हैं। कैसे, अच्छा कलयुग का कर्ण, कैसे कलयुग का कर्ण, और कैसे लूण कर्ण, कर्ण आप ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह आप सभी जानते हो कि ये जयपुर का राजा था, है ना। ये जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब की समकालीन था। शाहजहाँ ने इसको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, कब दी थी, 1639 के अंदर दी थी। इनके दरबारी विद्वान थे, एक तो कवि बिहारी, कवि बिहारी ने बिहारी सतसही लिखी, और राम कवि ने लिखी थी जय सिंह चरित्र। जय सिंह चरित्र किसने लिखा था, राम कवि। ये इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही कवि, ये दोनों की पाठ्य पुस्तकें हैं, ये है ना, ये इंपॉर्टेंट रचना है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना था। राम कवि की कौन सी है, जय सिंह चरित्र। उसके बाद में करते हैं महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह क्या कहते हैं, जोधपुर के शासक थे, और 1638 से 1678 तक इनका समय काल रहा था, और शाहजहाँ ने इनको महाराजा की उपाधि दी थी। देखो शाहजहाँ ने मिर्जा राजा जय सिंह को तो किसकी, मिर्जा की उपाधि दी थी, और शाहजहाँ ने इधर मारवाड़ के अंदर जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। इन्होंने दोरई के युद्ध में जयपुर के शासक सवाई जय सिंह के कहने पर सवाई जय सिंह ने मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर इन्होंने औरंगजेब का साथ दिया था। किसका दिया था, औरंगजेब का साथ दिया था। और जसवंत सिंह एक अच्छे लेखक भी थे। इनकी पुस्तकें थी आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथ इन्होंने लिखे थे। अब बात करते हैं महाराणा राज सिंह प्रथम। महाराणा राज सिंह प्रथम कहाँ के थे, मेवाड़ के शासक थे। इनका समय 1662 से 1680 तक है। देखो 1652 के अंदर तो ये राजा बना था, और 1662 के अंदर इन्होंने जो रासमंद झील है उसका निर्माण स्टार्ट करवाया था इन्होंने गोमती नदी पर। ये जगत सिंह के पुत्र थे। मुगलों के उत्तराधिकार में इन्होंने औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब का साथ तो नहीं दिया था, यानी किसी के पक्ष में नहीं लड़े थे, लेकिन फिर भी ये औरंगजेब के पक्ष में थे, है ना। युद्ध किसी के साथ में नहीं किया था। इन्होंने उदयपुर के अंदर अम्बा माता का मंदिर बनाया था। तो ध्यान रखना कि उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर, ये तो सबको पता है कि अम्बा माता का मंदिर कहाँ, उदयपुर के अंदर, लेकिन बनाया किसने, राज सिंह प्रथम ने बनाया था। अब बात करते हैं, लास्ट है अपना सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह आप सभी जानते हो जयपुर का राजा था, है ना। 1727-28 के अंदर इन्होंने जयपुर को बसाया था, है ना। और इसी के समय जो हवा महल बनाया गया था 1799 के अंदर, है ना, सॉरी 1699, है ना, 1699 के अंदर हवा महल बनाया गया था। लालचंद उस्ता वास्तुकार था, है ना। तो सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी, सवाई जय सिंह को उपाधि सवाई की औरंगजेब ने दी थी।
इन्होंने नक्षत्र शुद्ध सारणी लिखी थी जिसका नाम था जीजे मोहम्मद शाही। और ज्योतिष विद्या पर इन्होंने ग्रंथ लिखा था जयसिंह कारिका, है ना। जयसिंह चरित्र तो किसने लिखा था? राम कवि ने लिखा था। अभी अभी भी अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, है ना। ज्योतिष के अध्ययन के लिए इन्होंने जंतर मंतर बनवाए थे। तो सबसे पहले जंतर मंत्र इन्होंने कहाँ बनाया था? दिल्ली के अंदर बनाया था सबसे पहले। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा? सबसे बड़ा है जयपुर वाला। जयपुर वाला सबसे बड़ा जंतर मंतर है। दूसरा है, अब देखना और कहाँ पर बनाया? मथुरा और वाराणसी, उज्जैन। अब आप कैसे याद रखते हो? तो मैं इसकी एक ट्रिक्स बताता हूँ, मैंने काफ़ी पहले याद कर रखी है। अब देखो, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है कि जैन डीजे मथुरा वाले, है ना, मथुरा वाले, जैन डीजे मथुरा वाले, जैन से उज्जैन, डी से दिल्ली, जय से जयपुर, मथुरा मथुरा 4 और 5वां वाले से वाराणसी। ऐसे मैंने याद कर रखा है, तो आप भी याद कर सकते हैं। धन्यवाद।